welcome to my YouTube channel and English learning tutorial. Myself Rashmi, once again with a new lecture for discussion today. In my previous class I have discussed about the continuous means present continuous tense, and in the same series I am going to discuss about past continuous tense. Actually continuous process is running on and I would like to clear concept of continuous tense, means maybe present, past or future. So present continuous tense that has been discussed in my previous class, and past continuous will be discussed today in this very class. आज हम आपको डिस्कस करेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। कंटिन्यूअस का प्रोसेस हमने डिटेल किया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि कंटिन्यूअस होता क्या है। जो काम कंटिन्यूड हो, वर्क से, एक्शन से, प्लानिंग से, आपके बातों से, आपके विचारों से, जो वर्क कंटिन्यूड हो वही कंटिन्यूअस प्रोसेस में हम उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस क्या है। पास्ट कंटिन्यूअस मीन्स जो हमारे वर्क, जो एक्टिविटीज, जो हमारी प्लानिंग जो पास्ट में हमने बताई कि वो पास्ट में कंटिन्यूड थी, उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस के थ्रू सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो है किताब पढ़ रहा था, मीन्स मेरा ये वर्क पढ़ने का कंटिन्यूड था बट नॉट इन प्रेजेंट पास्ट में। पास्ट में हम क्लियर कर रहे हैं कि ये काम कंटिन्यूड पास्ट में था। सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं आज सुबह पार्क में टहल रहा था तो मेरा काम कंटिन्यूड था बट इन पास्ट। वर्क इज कंटिन्यूड इन पास्ट। मेरा काम टहलने का जारी था, नॉट इन प्रेजेंट बट इन पास्ट। तो जो काम कंटिन्यूड हो वो प्रेजेंट सेंस में ना हो, पास्ट सेंस में हो, तो हम उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के थ्रू स्पीक करते हैं। आइए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कुछ अपना पहचान है, कुछ अपने वर्ड्स हैं, वो क्या है। इंट्रो ऑफ दैट वेरी टेंस इज रहा था, रही थी, या जो काम चल रहा था। ऐसे सेंसेस जो कि कंटिन्यूटी शो कर रहे थे, मे भी उसमें वो रहा था, रही थी वर्डिंग ना हो, फिर भी अगर वो कंटिन्यूटी सेंस शो करते हैं तो आप उसको इसी टेंस के थ्रू सॉल्व करेंगे। जैसे अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस में आप सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट प्लस। अभी तक आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा तो उसमें इज एम आर ऑक्सिलरी पढ़ा। अब पास्ट कंटिन्यूअस में आप वाज एंड वर पढ़ोगे। वाज एंड वर कहाँ पे कैसे अच्छे से यूज होता है, इसके बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए आप जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्ब टू बी का डिस्कशन किया है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। उसमें वाज और वर का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वाज और वर, वाज फॉर द सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड वर फॉर द प्लूरल नंबर सब्जेक्ट प्लस V1 बेस फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट। One example of that, they were accepting their mistakes. They were accepting their mistake means they plural number, कोई भी plural number subject आप पिक कर सकते हैं। they, we, you, boys, girls, कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट लीजिए, प्लूरल नंबर के साथ आप वर का यूज करिए। दे वर, बॉयज वर, यू वर, लाइक दैट वे। अब आप कौन सा वर्क उसमें शो करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने दिखाया कि दे जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी मिस्टेक को। आप और भी कुछ दिखा सकते हैं। दे जो है वो खेल रहे थे, या आप दिखा सकते हैं सब्जेक्ट यू को आप दिखा सकते हैं कि यू अपनी किताब पढ़ रहा था, यू तुम्हें बुला रहा था, यू तुम्हारे बगल बैठा हुआ था। तो कुछ भी आप सब्जेक्ट लेकर उसके वर्क को दिखा सकते हैं पास्ट में जो कंटिन्यूड था। मीन्स दे वर वे क्या कर रहे थे, एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक, अपनी गलती को स्वीकार रहे थे। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दैट यू कैन से शी के साथ आप वॉज का यूज करोगे। शी वॉज, वो कर रही थी, क्या कर रही थी, शी वॉज आयरनिंग हर ड्रेसेस, वो अपने ड्रेसेस को आयरन कर रही थी, इस्त्री कर रही थी कपड़ों को। तो इस तरीके से आप कोई भी सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप वाज और वर्ब को सेलेक्ट करिए, और कोई भी वर्ब आप जो भी वो काम आप दिखाना चाह रहे हो, जो भी काम आप अपने बारे में दिखाना चाह रहे हो, उसको रख करके ing फॉर्म में रख दीजिए। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ नेगेटिव, अब हम इसको, अभी तक तो हमने अफर्मेटिव सकारात्मक वे में इसको देखा, अब हम इसको नकारात्मक वे में देखेंगे। मीन्स काम जो नहीं चल रहा था, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब के साथ हम नॉट का ऐड कर देंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द रूल्स जो है वो अफर्मेटिव के ही होंगे। V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ दैट, हमने सब्जेक्ट शी लिया, शी वॉज नॉट, ही वॉज नॉट, दे वर नॉट, यू वर नॉट, लाइक दैट वे। तो शी वॉज नॉट, अब वो क्या नहीं कर रही थी, वो मेरे बगल नहीं बैठी हुई थी। यहाँ पे रहा था, रही थी नहीं है, बट उसके बैठने का काम कंटिन्यूड, मैं बता रही हूँ कि पास्ट में कंटिन्यूड नहीं था। So she was not sitting beside me. One more example, you can say that they were not what? They were not checking their dinner.
आई वॉज नॉट बाइंग एनीथिंग एल्स ऑन द शॉप। मैं शॉप पे कुछ भी नहीं खरीद रही थी, मेरे काम खरीदने का काम कंटिन्यूड नहीं था किसी भी शॉप पे। ठीक, आई वॉज नॉट वॉट बाइंग एनीथिंग एल्स ऑन एनी शॉप। वॉज नॉट, आई वॉज नॉट। ओके, नाउ इंट्रो ऑफ दैट वेरी टेंस इज was verb before the subject plus subject plus verb in first form plus ing plus object plus question mark for the written theory. Now one example of that, आप कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग was verb आप बिफोर द सब्जेक्ट ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो आप पहले was रखोगे, was she, was he, was राहुल, was रोली, लाइक दैट वे। अगर आप कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आप वर पहले रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वर राहुल एंड रमन, वर boys, were you, were they, like that way. So was she facing problems these days? Was she not facing problem these days? इंट्रो प्लस नेगेटिव आप इसको बना सकते हैं। Was she not facing problem these days? अगर आप जो शॉर्ट वे में करना चाहते हैं तो wasn't she, wasn't means was not, शॉर्ट फॉर्म, wasn't she facing problem these days? अब आप इसको वन मोर वे में बना सकते हैं, मीन्स WS टाइप में। वाई वॉज शी फेसिंग प्रॉब्लम दिस डेज, वाई वॉजंट शी फेसिंग प्रॉब्लम दिस डेज। वाई, व्हेन, हाउ, ऐसा कोई भी क्वेश्चन वर्ड आप रख सकते हैं। हम आपको एक अलग से वीडियो देंगे क्वेश्चन वर्ड के बारे में, सारे क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंसेस कैसे मेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हिच, हु, बाय हुम, वेयर, ये सब सारे क्वेश्चन वर्ड्स के क्या मीन होते हैं, कहाँ कहाँ ये क्या क्या मीन देते हैं और इनसे कैसे आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। हम आपको इसको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे। इसका वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। तो दैट वाज एग्जांपल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसको आप इंट्रो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स why was she facing problem these days, why wasn't she facing problem these days। शॉर्टकट में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, वजन, शॉर्टकट इसका क्या हो जाएगा, वरन एंड वजन। शॉर्टकट सारी ऑक्सिलरी का हम आपको एक शॉर्टकट वीडियो जरूर देंगे, क्योंकि हमसे डिमांड हो रहा है। कुछ स्टूडेंट ने हमसे कहा है कि जो है कि मैम प्लीज आप सारे ऑक्सिलरी का शॉर्टकट फॉर्म बता दीजिए। तो हम आपको एक वीडियो इसी पे बनाएंगे, फोकस करके इसी पे रहेगा कि आप सारे ऑक्सिलरी को शॉर्टकट वे में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं नोट के साथ। तो ये आपका कंटिन्यूअस था। अब कंटिन्यूअस में हमने आपको बताया कि रहा, रही, रहे थे, ये वर्डिंग ना भी आए तो भी आप इसको कंटिन्यूअस समझ सकते हैं अगर वो सेंस प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम आपके साथ बैठे हुए हैं, वह खड़ा हुआ है, तुम सोए हुए हो, तो ये भी सोए हुए हो मीन्स क्या, वर्क इज कंटिन्यू। तो अगर इसको हम पास्ट टेंस में ले जाए, वह सोया हुआ था, तुम बैठे हुए थे, ठीक है। तो ऐसे ये पास्ट में चला गया, कंटिन्यूड है, ये वर्क कंटिन्यूड है, तो भी ऐसे सेंटेंसेस को आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही सॉल्व करेंगे। सो अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।